हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा और बैठक कार्यरत माह अप्रैल 2024 का हम लोग देखेंगे, जो कि प्रत्येक महीने जो एसएमसी की बैठक है वो पहले बुधवार को होती है। तो आज पहला बुधवार है अप्रैल का। तो ये क्या क्या आपको एसएमसी में बिंदु रखने हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एजेंडे की बात करें तो यहाँ पर जो बैठक का विषय है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसएमसी की मासिक बैठक एजेंडा, एसएमसी बैठक एजेंडा। एजेंडा की तिथि है 1, जो कल ही आपको प्रेषित यानी कि सोमवार को ही प्रेषित कर देना था। और इसके बाद में ये जो नेक्स्ट जो प्रस्तावना है विद्यालय प्रबंध समिति कार्य योजना क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर कार्य योजना या प्रस्ताव ये है: सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण। आप सभी को साधारण अवगत है कि दिनांक 3 तारीख को यानी कि बुधवार को 12:30 बजे से 1-1:30 बजे तक यहाँ पर टाइमिंग आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिषद में किया जाएगा, अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है एवं साथ समय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। चलते हैं अब बैठक पर। बैठक में जो बिंदु महत्वपूर्ण हैं जिन पर हमें काम करना है वो इस प्रकार से रहेंगे। तो सबसे पहला है सामान्य जानकारी। तो यहाँ पर सामान्य जानकारी स्कूल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, अभिभावक तथा जो भी स्कूल के प्रधान हैं, शिक्षक हैं आदि सभी को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाता है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 और राज्य अधिनियम 2011 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसमें कुल 15 सदस्य हैं। अब यहाँ पर जो बैठक है उसमें 1/3 सदस्यों का यानी 5 सदस्य उपस्थित हैं तभी प्रारंभ की जानी चाहिए, अन्यथा बैठक 30 मिनट तक रोक दी जाएगी और बैठक के लिए सदस्यों का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद बैठक के लिए प्रधानाध्यापक सचिव बैठक के निर्धारित बिंदु श्यामपट्ट पर लिखेगा और एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि माह के प्रथम बुधवार को होती है प्रत्येक माह के। यदि माह के प्रथम बुधवार को अवकाश है तो बैठक अगले दिन होगी और अगर उस कारण रजिस्टर पर अंकित करना भी होगा। बैठक के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो 3 बिंदु हैं। पहले ही बता चुके हैं कि 1/3 सदस्य यानी 15 में से 5 कम से कम उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आपको जो और सदस्य हैं उनके आने का इंतजार करना पड़ेगा। यह बैठक माह के प्रथम बुधवार को होती है, ये भी साफ कर दिया गया है। अब इसके बाद में देखते हैं बैठक का जो कार्यव्रत है वो क्या है। तो बैठक 3 तारीख को बुधवार को होनी है, जिसमें जो अध्यक्ष अपने विद्यालय के उनका नाम लिखिए कि अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद में कक्षा 5 तक अगर विद्यालय के 5 तक या 8 तक के बच्चों के विदाई समारोह के संबंध में इस वर्ष विद्यालय से निकलने वाले बच्चों को रिजल्ट कार्ड और टीसी देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय से विदा किया गया और कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे, किसी भी विद्यालय में नामांकन अनिवार्य हो, इस पर विस्तार से चर्चा भी की गई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस प्रकार है: नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों के संबंध में भी निर्देशित किया गया सभी नामांकन वाले बच्चों के विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो, विद्यालय का भौतिक परिवेश एवं शिक्षा के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए और ताकि बच्चा भयमुक्त महसूस करे और प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने आए, इस पर चर्चा की गई। नेक्स्ट जो बिंदु है वो नवीन नामांकन पर चर्चा। तो यहाँ पर 31 जुलाई 2023 तक 31 जुलाई जो जिनको निर्धारित कर दी गई है, जो 2024-25 में 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। 31 जुलाई तक 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा। इस नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक 5 वर्ष 8 माह पूरे हो चुके हैं उनका प्रवेश हो सकेगा। विद्यालय में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली अतिशीघ्र निकाली जाएगी, जिसकी सूचना 1 दिन पहले दी जाएगी, जिसमें सभी लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी इसी दौरान है, तो उन पर विद्यालय से संबंधित जो भी सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पानी, फर्नीचर, पंखे, बल्ब, शौचालय, रैंप आदि की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। इसके बाद में बूथ संख्या आदि लिखा गया तथा मतदान दल को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी समस्या के लिए काम ग्राम प्रधान ग्राम सचिव के साथ मिलकर हल कराया जाए ताकि मतदान कुशल पूर्वक संपन्न हो सके, इस पर भी चर्चा की। इसके बाद पीएफएमएस पोर्टल की बात करें जो कंप्यूटर एग्जाम पर आई हुई है उसके उपयोग के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस बिंदु को आप बना सकते हैं। इसके बाद विद्यालय के भौतिक परिवेश पर चर्चा होना जरूरी है कि रंगाई पुताई, पेंटिंग, बाल पेंटिंग जो भी विद्यालय में होना है वो हुई या नहीं हुई। इसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प पर भी चर्चा की गई जो 19 पैरामीटर हैं उनके आधार पर। निपुण भारत पर चर्चा की गई, विद्यालय में जो बच्चे हैं वो निपुण हुए या नहीं हुए, जो भी सक्षम निपुण हैं
80% से अधिक। मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो 50 से 80% हैं और संघर्षशील बच्चे 50% से कम हैं। संघर्षशील विद्यार्थियों से आप सभी लोग भी यथासंभव अपने बच्चे पर ध्यान दें और विद्यालय का अपेक्षित सहयोग करें। तो इस प्रकार से आप भी ये काम कर सकते हैं। ये बिंदु, संबंधित बिंदु लिख सकते हैं या अपने स्तर से भी आप इसमें बिंदु डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।